हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत यहाँ पर 30 ऐसे महत्वपूर्ण आपके एंटोनियम्स एंड साइनोनिम्स वर्ड के बारे में जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनको जो बिल्कुल हिंदी मीनिंग के साथ देखेंगे, जिसमें से आपका जैसे यहाँ पर 15 आपके जो एंटोनियम्स वर्ड होंगे और इसी प्रकार से 15 हम लोग जो है साइनोनिम्स वर्ड के बारे में देखेंगे। और इनको आप जानते हैं एंटोनिम्स क्या होता है, विलोम शब्द या अपोजिट जिन्हें बोलते हैं, और साइनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, यानी कि जो एक दूसरे के मतलब अर्थ जो है समान होते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो पहला आपका देखिए वर्ड है आपका एक्नॉलेज। इसका मतलब होता है मानना या स्वीकार करना, है ना। तो एक्नॉलेज मतलब होता है मानना या स्वीकार करना। तो इसका आपका एंटोनियम्स वर्ड कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, यानी कि रिजेक्ट मतलब होता है यहाँ पर इसका अपोजिट, यानी कि एक प्रकार से जो मतलब स्वीकार करने का उल्टा आपका हो जाएगा अस्वीकार करना या रिजेक्ट कर देना। तो मतलब यहाँ पर आपका इसका क्या होगा, एंटोनियम्स रिजेक्ट हो जाएगा। REJECT। देखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आपका आता है अराइवल। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आगमन, है ना, आगमन या कहीं पर पहुंचना, ऐसा एक वर्ड होता है। तो इसका आपका हो जाएगा लिविंग, यानी कि कहीं से जैसे आगमन होता है तो मतलब वहां से हम लोग प्रस्थान के लिए बोल सकते हैं लिविंग, या एक प्रकार से डिपार्चर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसका देखिए कई सारे वर्ड आ जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहां पर आपका इसका हो जाएगा लिविंग, LEAVING, लिविंग भी बोल सकते हैं, या आप लोग इसी में एक और लिख लीजिए, क्योंकि देखिए ये कंफर्म नहीं होता कि आपका लिविंग ही ऑब्जेक्टिव में आ जाए, यानी ऑप्शन में कभी कभी हो जाता है कि दूसरा आ जाए। जैसे कि यहाँ पर इसका एक होता है डिपार्चर, यानी कि DEPARCTURE, है ना। तो ये आपका हो गया, तो मान लीजिए यही वर्ड आ गया, तो इसलिए आपको दोनों तरफ से याद करके चलना, मतलब कि कोई भी पूछा जाए आपको आना चाहिए। इसके बाद तीसरा आपका होता है एक्यूरेट, है ना, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही। ठीक है, एक्यूरेट मतलब होता है सही। तो इसका आपको हो जाएगा इनएक्यूरेट, यानी कि आपको इसमें इन जोड़ देना। तो यहां पर आप लोग लगा देंगे सामने क्या, इन, और इसके बाद ACCURATE, इनएक्यूरेट। या आप लोग देखिए इसका मतलब सही है, तो इसका आपका उल्टा हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि गलत भी बोल सकते हैं। तो यहां पर इसका हो जाएगा WRONG, है ना। तो ये इसका एक एंटोनियम्स हो सकता है। इसके बाद देखिए तीसरा आपका चौथा क्या है, बरन। बरन मतलब होता है बंजर, है ना, बंजर। तो इसका आपका हो जाएगा फर्टाइल। क्या हो जाएगा, फर्टाइल, यानी कि आप इसमें क्या बोल सकते हैं यहाँ पर फर्टाइल, यानी कि बंजर का उपजाऊ। तो बंजर भूमि होगी तो वहां पर भूमि जो है उसमें कोई फसल जो है उपज नहीं होती। तो इसका आपका हो जाएगा फर्टाइल, यानी FERTILE। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनुपजाऊ, यानी कि बंजर का अनुपजाऊ। ठीक है, तो ये आपका बंजर का हो जाएगा फर्टाइल, यानी कि उपजाऊ, सॉरी। अब देखिए इसके बाद क्या है, ब्रिलियंट। तो पांचवा है आपका ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका जो अर्थ होता है शानदार। क्या होता है, शानदार। तो ब्रिलियंट मतलब हो गया शानदार, और इसका आपका जो एंटोनियम्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्लूमी। क्या हो जाएगा, ग्लूमी, यानी कि GLOOMY, ग्लूमी मतलब भद्दा, यानी कि जैसे शानदार हो गया तो उसका आप लोग उल्टा क्या बोल सकते हैं, भद्दा बोल सकते हैं। तो यानी ब्रिलियंट मतलब हो गया शानदार, और इसका आपका एंटोनियम्स हो जाएगा ग्लूमी, यानी इसका मतलब होता है भद्दा। ठीक है, लिख लीजिए थोड़ा सा, भद्दा। ठीक है, तो आपका शानदार का ये उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका छठवां क्या है, चीप। चीप मतलब होता है सस्ता। क्या होता है, सस्ता। चीप मतलब होता है सस्ता। तो इसका आपका हो जाएगा महंगा, यानी कि कॉस्टली। ठीक है, COSTLY, यानी कॉस्टली। ठीक है, तो चीप का आपका हो गया कॉस्टली। इसके बाद आपका 7 नंबर देखिए, सातवां आपका डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी। क्या होता है, परिश्रमी। तो इसका आपका हो जाएगा परिश्रमी का उल्टा आप क्या बोल सकते हैं, आलसी बोल सकते हैं। तो मतलब यहां पर आप लोग इसका कर सकते हैं लेजी, यानी LAZY, लेजी बोल सकते हैं, या आप लोग इसमें आइडियल भी बोल सकते हैं, IDLE, है ना। तो ये दोनों क्या है, इसके अपोजिट यानी कि एंटोनियम्स हो जाएंगे डिलीजेंट के। इसके बाद आपका आता है आठवां यहां पर एक वर्ड है आपका डिफिशियंस, है ना। तो इसका मतलब होता है कृतज्ञता। क्या होती है, कृतज्ञता। तो इसका आपका हो जाएगा सिंसियरिटी। क्या हो जाएगा, सिंसियरिटी, यानी कि SINCERITY, सिंसियरिटी, यानी इसका हो जाएगा कृतज्ञता। देखिए कृतज्ञता और कृतज्ञता में फर्क होता है ना। तो यहां पर इसका आपका हो जाएगा सिंसियरिटी, यानी कि कृतज्ञता। ठीक है, तो ये आपका इसका जो है एंटोनियम्स वर्ड होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला देखिए। तो आपका 9 नंबर है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। ठीक है, जैसे आप लोग बैंक में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, डिपॉजिट शब्द जो है आप मतलब उपयोग में आता है। तो मतलब डिपॉजिट का मतलब जैसे आपको जो है पैसे या रुपए जमा करना है तो आप उसको बोलेंगे डिपॉजिट। और जैसे आपको निकालना है, निकासी के लिए क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विथड्रॉल। यानी देखिए इसका आपका जो एंटोनियम्स होगा, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा, जमा का निकासी होगा, तो इसका आपका हो जाएगा विथड्रॉल, यानी WITHDRAWL,
TH और यहाँ पर DRAWL, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका विथड्रॉल, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक दूसरे के अपोजिट। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर 10 नंबर, देखिए 10वां क्या है, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है निराशा, ठीक है। क्या होता है, निराशा। तो यहां पर इसका हो जाएगा निराशा। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, इसका आप उल्टा कर सकते हैं क्या, निराशा मतलब कि खुशी भी कर सकते हैं, या आप लोग आशा भी समझ सकते हैं। तो मतलब होप यहां पर देखिए आशा होती है, लेकिन आप यहां पर होप नहीं करेंगे ना, क्योंकि यहां पर एक प्रकार से ये दुख, यहां पर निराशा मतलब यहां पर दुखी है। तो इसमें क्या है, आप लोग बोल सकते हैं डिलाइट। क्या बोल सकते हैं, डिलाइट, यानी DELIGHT, डिलाइट मतलब यहां पर खुशी बोल सकते हैं ना। तो ये आपका आशा और निराशा मतलब आप लोग होप भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन आपका ये भी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है आपके ऑप्शन में तो आप लोग उसको भी सही कर दीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर, एलिजिबल। एलिजिबल मतलब होता है योग्य, तो इसका आपका हो जाएगा इन एलिजिबल। देखिए काफी आसान है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो इसमें आप लोग इन जोड़ देंगे सामने IN, और इसके बाद क्या है ELIGIBLE, है ना, इन एलिजिबल यानी अयोग्य, ठीक है। इसके बाद आपका 12 नंबर, देखिए 12 नंबर है आपका फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य, ठीक है। क्या होता है, भाग्य। तो इसका मतलब होता है भाग्य। तो इसमें आप जो है दुर्भाग्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहां पर इसका हो जाएगा बैड लक, ठीक है, बैड लक, बैड लक बोल सकते हैं, या आप लोग मिस फॉर्च्यून भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। क्योंकि देखिए दो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आ जाते हैं कभी कभी, सॉरी MIS और FORTUNE, ठीक है, मिस फॉर्च्यून, या बोल सकते हैं बैड लक, या आपका मिस फॉर्च्यून, इसका आपका फॉर्च्यून का हो जाएगा। ये दोनों होते हैं। इसके बाद आपका आता है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब होता है महान, ठीक है, महान। तो इसमें आप लोग जो है महान में क्या बोल सकते हैं, तो इसमें आप लोग तुच्छ, यानी कि एक आपका वर्ड होता है इनफेरर, ठीक है, इनफेरर, यानी कि इसमें आप बोल सकते हैं इन IN और यहां पर FERIOR। इसका मतलब देखिए ग्रैंड मतलब हो गया आपका महान, तो आप इसमें बोल सकते हैं इनफीरियर, इसका मतलब होता है तुच्छ, ठीक है। तो महान का आपका जो अपोजिट हो जाएगा तुच्छ, ये आपका हो जाएगा इसमें तुच्छ, ठीक है। तो इसमें आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है लीगल। लीगल मतलब होता है कानूनी, ठीक है। आपने इस वर्ड को कई बार सुना होगा, लीगल मतलब कानूनी होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा इलीगल, ठीक है। तो आप इसमें जो है गैर कानूनी बोल सकते हैं इसको इलीगल, यानी कि ILL और EGAL, ठीक है। तो इलीगल यानी कि यह क्या हो गया, गैर कानूनी हो गया। लीगल मतलब होता है कानूनी और इलीगल मतलब हो गया गैर कानूनी। चलिए इसके बाद देखते हैं रिलायबल। देखिए 15 नंबर आपका है रिलायबल। इसका मतलब होता है भरोसेमंद, ठीक है। 15 नंबर आपका है रिलायबल यानी भरोसेमंद। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, धोखेबाज, यानी भरोसेमंद का आपका अपोजिट हो जाएगा धोखेबाज। तो इसका होता है चीटर, ठीक है, CHEATER, चीटर। तो इस प्रकार से ये 15 आपके एंटोनियम्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग 15 जो है साइनोनिम्स को भी चलिए देखते हैं। तो साइनोनिम्स में देखिए आपका फर्स्ट वर्ड यहां पर आ रहा है एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है अजीब। क्या होता है, अजीब। तो इसका आपका हो जाएगा साइनोनिम्स, यहां पर देखिए वर्ड है ना समानार्थी, मतलब एब्सर्ड आपका अजीब हो गया। तो इसमें आप बोल सकते हैं स्ट्रेंज। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंज भी बोल सकते हैं, यानी ST, ठीक है, STRANG, ठीक है, NGE। तो ये आपका मतलब देखिए स्ट्रेंज का मतलब क्या हो गया, इसका भी मतलब होता है विचित्र या अजीब, है ना। और इस प्रकार से जो आपका एब्सर्ड है इसका भी मतलब आपका होता है यहां पर अजीब या विचित्र। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर आपका आता है एम्यूजमेंट, ठीक है। एम्यूजमेंट मतलब होता है मनोरंजन। क्या होता है, मनोरंजन। और इसमें आप बोल सकते हैं इंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन का आपका हो जाएगा समानार्थी की अगर बात की जाए तो इसका आपका हो जाएगा यहां पर जो है इंटरटेनमेंट, यानी कि आप इसमें बोल सकते हैं इंटरटेनमेंट, ठीक है। तो ENTER, ठीक है, इंटर, और यहां पर TAIN, इंटरटेनमेंट, है ना। तो ये आपका इसका भी मतलब क्या होता है, मनोरंजन होता है। इसका देखिए आपका तीसरा आता है एबोलिश। इसका मतलब होता है हटाना, ठीक है। क्या होता है, हटाना। तो इसमें आप बोल सकते हैं रिमूव, क्योंकि रिमूव का मतलब भी क्या होता है, हटाना होता है। तो एबोलिश का आपका हो जाएगा रिमूव, REMOVE, ठीक है। तो ये भी आपका होता है रिमूव का मतलब भी होता है हटाना। इसके बाद आपका आता है चौथा एबंडन। एबंडन मतलब होता है यहां पर त्यागना या छोड़ना, ठीक है, त्यागना या छोड़ना। तो इसका साइनोनिम्स आपका क्या होगा, तो हो जाएगा लीव, यानी LEAVE। लीव का मतलब भी होता है छोड़ना या त्यागना, या इसी में आप एक और बोल सकते हैं फॉरसेक, ठीक है, FORSAKE, ठीक है। फॉरसेक का मतलब भी होता है छोड़ना या त्यागना। तो मतलब साइनोनिम्स यानी समानार्थी है, तो तीनों का मतलब आपका एक ही हो जाएगा, तीनों का अर्थ आपका एक ही होगा। इसके बाद देखिए कॉन्सियल। कॉन्सियल मतलब होता है छिपाना, ठीक है, छिपाना। तो इसको आप बोल सकते हैं हाइड, है ना,
HIDE। हाइड का मतलब भी होता है क्या, छिपाना। अब इस प्रकार से इसका एक और होता है डिसगेस भी बोल सकते हैं, तो आप लोग इसमें जो है डिसगेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है छठवां चैंपियन। चैंपियन मतलब होता है विजेता, ठीक है। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, विनर, WINNER। विनर का मतलब क्या होता है, विनर भी आपका होता है विजेता। तो आपका चैंपियन या विनर दोनों सेम ही है ना, इस प्रकार से ये साइनोनिम्स हो जाएंगे एक दूसरे के। इसके बाद सातवां देखिए आपका होता है कन्फेस। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना। तो इसका हमने अभी देखा एक्नॉलेज है ना, ACKNOWLEDGE, ठीक है, एक्नॉलेज। यानी आपका कन्फेस का हो जाएगा एक्नॉलेज, यानी कि इसका भी मतलब आपके हो गया आपका स्वीकार करना, ठीक है। लिख लीजिए थोड़ा सा, स्वीकार करना। तो ये आपका हो जाएगा एक दूसरे का साइनोनिम्स वर्ड, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ड्यूरेबल। तो इसका मतलब होता है स्थायी। क्या होता है, स्थायी। तो यहां पर इसका हो जाएगा स्थायी। तो इसका आपका यहां पर जो साइनोनिम्स होगा वह आपका हो जाएगा लॉन्ग लास्टिंग, LONG, और यहां पर LASTING, ठीक है। तो लॉन्ग लास्टिंग आप बोल सकते हैं इसका, जो इसका भी मतलब आपका स्थायी हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ड्यूरेबल मतलब होता है स्थायी, यानी कि इसका आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अब हम यहां पर देखते हैं 9th नंबर देखिए आपका है डिस्ट्रेस। इसका मतलब होता है हताशा या निराशा, मैंने आपको अभी बताया था। तो डिस्ट्रेस मतलब हताशा या निराशा। तो इसमें आप बोल सकते हैं फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपने कई बार इस वर्ड को यूज किया होगा। तो देखिए डिस्ट्रेस का आपका हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, इसका भी मतलब क्या होता है, हताशा या निराशा, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION, ठीक है, FRUSTRATION। फ्रस्ट्रेशन भी आप बोल सकते हैं डिस्ट्रेस का, ठीक है। अब देखते हैं आपका है डिसोलेट। डिसोलेट मतलब होता है सुनसान, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा सुनसान। तो यहां पर इसका आपका जो मतलब जो साइनोनिम्स होगा वह आपका हो जाएगा लॉनली, ठीक है, LONELY। लॉनली मतलब क्या होता है, ये भी आपका एक प्रकार से जो है सुनसान या एकांत जगह के लिए उपयोग होने वाला एक वर्ड है ना। तो यहाँ पर डिस्ट्रेस मतलब हो गया आपका, यहाँ पर क्या हो गया, हताशा, हताशा या निराशा, इसका आपका हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन। और डिसोलेट मतलब होता है सुनसान, इसका मतलब हो जाएगा आपका लॉनली, इसका आपका ये भी होता है एकांत या अकेला, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर है आपका फेटल। फेटल होता है आपका घातक, ठीक है, घातक इसका मतलब होता है, ठीक है। तो यहां पर घातक का आपका हो जाएगा डेडली या डेंजरस भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि डेंजरस मतलब भी खतरनाक होता है, और खतरनाक या घातक एक ही चीज है ना। तो इसका हो जाएगा आपका डेंजरस या डेडली। तो DEADLY बोल सकते हैं, या आप लोग डेंजरस जानते हैं तो आप उसको कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है 12 नंबर। तो इसमें है आपका फेम। फेम का मतलब होता है ख्याति, ठीक है, यानी प्रसिद्धि या ख्याति। तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर रेपुटेशन, ठीक है, REPUTATION, ठीक है। रेपुटेशन का मतलब भी क्या होता है, ख्याति होती है या प्रसिद्धि बोल सकते हैं। तो हम लोग इसमें देखिए ख्याति लिख देते हैं, तो इसका मतलब आपका ख्याति हो गया। अब देखिए यहाँ पर रेपुटेशन, फेम, ख्याति एक ही चीज है ना, तो इसका मतलब आपका यही हो गया, तो इसलिए साइनोनिम्स हो गया। इसके बाद आपका आता है हम्बल। तो हम्बल मतलब होता है विनम्र, है ना। तो इसका आपका हो जाएगा विनम्र। अब इसका आपका साइनोनिम्स क्या होगा, तो मीक हो जाएगा। मीक या आप जेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मीक या जेंटल। इसका आपका मतलब क्या होता है, तो ये भी आपका विनम्र होता है, या मतलब एक प्रकार से नम्र बोल सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है 14 नंबर मैग्निफिसेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है शानदार। क्या होता है, शानदार। तो मैग्निफिसेंट आपका शानदार के लिए हो गया। तो इसका आपको हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग, OUTSTANDING, आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं या मैग्निफिसेंट। तो इनका मतलब आपका हो गया शानदार या बहुत ही अच्छा, है ना। किसी चीज को बोल देंगे शानदार तो मतलब काफी अच्छा है। तो ये आपका एक ही होता है इसका ना। अब देखिए इसके बाद आपका 15 नंबर आता है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, है ना, आप जानते होंगे इसको। तो सामान्य इसका हो जाएगा सामान्य। इसमें आप बोल सकते हैं जनरल, ठीक है। एक तो आपका जनरल GENRAL, एक तो आप बोल सकते हैं सिंपल, है ना, SIMPLE, सिंपल या जनरल भी बोल सकते हैं। तो मतलब यहां पर ये काफी आसान से हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसमें से आपको यह 15 साइनोनिम्स को, और जो मैंने आपको 15 एंटोनिम्स को बताया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको जो है आपको तैयार कर लेना है। और बोर्ड एग्जाम में इनसे संबंधित देखिए आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपके 4 नंबर यहां से पूछे जाते हैं 4 नंबर के लिए। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।